आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को होना है। इसके लिए 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है, जिनमें 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। इन खिलाड़ियों पर कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए लुटाए जा सकते हैं। इन खिलाड़ियों का जैकपॉट इसलिए भी लग सकता है क्योंकि इस बार आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े नाम ऑक्शन में है ही नहीं। रसेल ने केकेआर से रिलीज होते ही आईपीएल से संन्यास ले लिया, वहीं मैक्सवेल ने नाम ही रजिस्टर नहीं कराया। इसकी पीछे जो वजह है वो तो सामने नहीं आई है। इन दो खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में 5 खिलाड़ियों पर मोटा पैसा बरस सकता है। आइए आपको बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पहले नंबर पर हैं। इनको ऑक्शन में भारी डिमांड हो सकती है इनकी। ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी बैटिंग ही नहीं गेंदबाजी में भी अपना योगदान देता है और साथ ही वो एक गजब के फील्डर भी हैं। ग्रीन की सबसे खास बात यह है कि वो टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। ग्रीन चोट के चलते आईपीएल का पिछला सीजन नहीं खेले थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने 2 सीजन में 29 मैच जरूर खेले हैं और उन्होंने 41 की औसत से 707 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक है और 2 अर्धशतक शामिल है। दूसरे नंबर पर है लिस्ट में डेविड मिलर। डेविड मिलर पर भी एक बार फिर नजर रहने वाली है। बाएं हाथ का ये ऑलराउंडर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में था, लेकिन उन्हें रिलीज कर दिया है लखनऊ ने। बतौर मैच फिनिशर मिलर का कोई तोड़ ही नहीं है। ये खिलाड़ी आईपीएल में 141 मैचों में 35 की औसत से 3000 से ज्यादा रन बना चुका है, जिसमें 1 शतक और 13 अर्धशतक शामिल है। मिलर पर ऑक्शन में मोटा पैसा बरस सकता है। वहीं हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं पिछले सीजन में आरसीबी के लिए खेलने वाले लियाम लिविंगस्टन। लियांग लिविंगस्टन भी ऑक्शन में हॉट प्रॉपर्टी होंगे। लिविंगस्टन मिडिल ऑर्डर में आकर ताबड़तोड़ छक्के लगाने के अलावा अच्छे गेंदबाजी ऑप्शन भी हैं। वो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों कर सकते हैं। लिविंगस्टन ने 49 मैचों में 26 की औसत से 1000 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 160 के करीब है। और वहीं इंग्लैंड के 2 और खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में मोटा पैसा कमा सकते हैं। इनमें विकेट कीपर जेमी स्मिथ का नाम शामिल है। ये खिलाड़ी हालिया दिनों में इंग्लैंड के लिए कई तूफानी इनिंग खेल चुका है। मिडिल ऑर्डर में आकर स्मिथ बड़े बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। बड़ी बात यह है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ भी काफी मजबूत हैं। दूसरा बड़ा नाम है ओपनर बेन डकेट का। डकेट तूफानी ओपनिंग के लिए जाने जाते हैं और उनके पास कई अलग अलग तरह के शॉट्स हैं, जिनके दम पर वो तेजी से रन बटोरते हैं। वहीं अब ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो हैरानी की बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 से दूर रहने के अपने फैसले से सबको एक समय चौंका दिया। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल से दूर रहने का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन में अपना नाम ही रजिस्टर नहीं कराया। आईपीएल 2025 में ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। इस फ्रेंचाइजी ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन से पहले पंजाब फ्रेंचाइजी ने मैक्सवेल को रिलीज कर दिया था। मैक्सवेल की रिलीज होने के बाद कई फ्रेंचाइजियों की निगाहें उन पर जमी थी, मगर खुद को ऑक्शन के लिए मैक्सवेल ने रजिस्टर ही नहीं कराया और क्लियर कर दिया कि वो आईपीएल 2026 में शामिल नहीं होने वाले। उन्होंने इसके लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की और लिखा कि भाई जानकारी दी कि ये बड़ा फैसला है। आईपीएल ने उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पर आगे बढ़ने में मदद की है। हालांकि उन्होंने ऑक्शन में नाम क्यों नहीं डाला, इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैक्सवेल ने आखिर में अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। मैक्सवेल ने आईपीएल में 4 टीमों से कुल 13 सीजन खेले हैं। उन्होंने 2012 में आईपीएल में डेब्यू किया था। तब से अब तक उन्होंने लगभग 92 करोड़ रुपए आईपीएल से कमाए हैं। मैक्सवेल को सबसे ज्यादा सैलरी 14.25 करोड़ आईपीएल 2021 में मिले थे, जब उन्हें आरसीबी ने खरीदा था। मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा आईपीएल के 6 सीजन पंजाब किंग्स से खेले हैं। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजियों के पास कुल मिलाकर अब 237 करोड़ रुपए ऑक्शन के लिए बचे हैं। फिलहाल केकेआर के पास ऑक्शन में सबसे बड़ा पर्स है। उनके पास अभी 64 करोड़ रुपए हैं, जबकि 5 बार की चैंपियन सीएसके दूसरे नंबर पर है। उसके पास 43 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। दोनों टीमों के पास विदेशी स्लॉट खाली है, इसलिए वे ग्रीन जैसे अतरंगी खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगा सकती हैं। केकेआर ने हाल ही में 9 खिलाड़ी रिलीज किए हैं। उनके पास 12 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 6 विदेशी हैं। इससे यह साफ है कि केकेआर बड़े और महत्वपूर्ण खरीदारी करने के मूड में है। दूसरी तरफ सीएसके के पास भी 9 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ियों के लिए है और वे भी तेज गेंदबाज या ऑलराउंडर जोड़कर बैलेंस करना चाहेंगे। कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी ने हाल ही में रिलीज किया है, लेकिन उन्होंने खुद को हाई बेस प्राइस पर रखा है। खासकर मथीसा पथराना, जिन्हें सीएसके ने पिछले साल 13 करोड़ में रखा था। चोट और फिटनेस की वजह से फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज किया है। इसी तरह लियाम लिविंगस्टन ने आरसीबी ने
8.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, पर खराब परफॉर्मेंस की वजह से सीजन तक टिक नहीं पाए और अब फिर से वो ऑक्शन में, यानी कि फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया। अब वो ऑक्शन में है तो किसी भी टीम के लिए ऑप्शन साबित हो सकते हैं। 2 करोड़ रुपए के लिए मूल है, उनका बेस प्राइस है, जिसमें वेंकटेश भी शामिल हैं। केकेआर ने मेगा नीलामी में राइट टू मैच विकल्प का उपयोग करके 23.75 करोड़ रुपए वापस खरीदा था। वहीं रवि बिश्नोई, जिन्हें पिछले साल लखनऊ ने 11 करोड़ में रिटेन किया था, हालांकि उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान साल दर साल उनकी परफॉर्मेंस खराब होती रही, कमजोर होती रही। एलएसजी ने इस लेग स्पिनर को भी रिलीज कर दिया। अब ये समझ लीजिए कि 16 तारीख को कुछ खिलाड़ियों पर मोटा पैसा बरसेगा।